हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग खास करके देखेंगे जो कि कोल्ड करंट है। ठीक है, वार्म करंट फ्री में आता नहीं है। देखिए, वार्म करंट बहुत ज़्यादा, गर्म करंट जो है वो बहुत जगह है। सिर्फ आपको याद करके रखना है जो कि कोल्ड करंट है। ठीक है, कोल्ड करंट 6-7 कोल्ड करंट है, उसका नाम सिर्फ आपको याद करके रखना है, क्योंकि प्री में अगर क्वेश्चन आएगा, देखिए क्वेश्चन दे सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्ड करंट। ठीक है, उसमें 10-12 दे देगा या फिर 6-7 दे देगा। उसमें से कुछ जो है कोल्ड करंट रहेगा, बाकी सब वार्म करंट रहेगा। उसमें से पूछेगा कि कौन सा कोल्ड करंट है। ठीक है, वार्म भी पूछ सकता है, आपको कोल्ड याद रहेगा तो एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना सारा करंट दिया हुआ है। देखिए, लाल कलर का जो है वो जो है वार्म करंट है, और जो देखिए ग्रीन ब्लू वाला है वो जो है कोल्ड करंट है। ठीक है, कोल्ड करंट की वजह से ही देखिएगा बहुत सारे जगहों पे देखिएगा ना कि ठंड का इलाका रहता है। ठीक है, ठंड का इलाका मतलब क्या, मतलब टेम्परेचर बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि देखिए वहां से जब पोल की तरफ से हवा आती है ना, तो वो कोल्ड की होता है। ठीक है, ठंड हवा आती है तो उसी को बोला जाता है कोल्ड करंट। देखिए, जितना भी कोल्ड करंट होगा वो देखिएगा पोल की तरफ से ही आ रहा होगा। देखिए, यहाँ पे भी ये पोल की तरफ से आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए ये पोल की तरफ से आ रहा है, यहाँ पे भी पोल की तरफ से आ रहा है, यहाँ पे भी पोल की तरफ से आ रहा है। जो पोल की तरफ जाएगा वो कोल्ड हमेशा वार्म करंट होगा। ठीक है, देखिए कोल्ड करंट में आपको सिर्फ याद करके रखना है, 4-5 में नाम बताऊंगा, सिर्फ वो याद करके रखेगा। एक है वेनेजुएला करंट। ठीक है, ये वाला साउथ अफ्रीका से ईस्टर्न अफ्रीका, ठीक है, वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, ये वेनेजुएला करंट। एक होता है देखिए कैनेडी करंट। ठीक है, कैनेडी करंट है, ये है। और एक याद करके रखे हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट क्यों याद करने की जरूरत है? देखिए, ये वाला जो वार्म करंट जाता है ना, यहाँ पे देखिए यूरोप में जाता है, तो यहाँ पे देखिए यूरोप में जाकर ना यहाँ वाला इलाका जो बर्फ जमा होता है, इस बर्फ को पिघला देता है। ठीक है, समुद्री रास्ते के लिए आसानी हो जाती है, इसलिए इसका नाम आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया। उसके बाद देखिए कैलिफोर्निया करंट एक है। ठीक है, कैलिफोर्निया करंट है। एक है पेरू करंट। ठीक है, पेरू करंट, यहाँ पे पेरू नाम का एक जगह है, इसीलिए इसका नाम रखा है पेरू करंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए हो गया। उसके बाद देखिए अंटार्कटिक करंट है, ये हो गया। उसके बाद देखिए साउथ साउथ ऑस्ट्रेलियन करंट, यहाँ पे वाला। ठीक है, ये याद करके सिर्फ रखना है। ठीक है, इतना चार, ये 5 सिर्फ याद करके रखिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एक है कैलिफोर्निया करंट, एक होता है पेरू करंट, एक वेनेजुएला करंट, एक होता है कैनेरी करंट। ठीक है, कैनेरी है, वेनेजुएला है, पेरू है, कैलिफोर्निया है। ठीक है, और एक याद करके रखना है, वार्म में याद करके रखना है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। क्योंकि ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में जब पढ़िएगा ना, तो यूरोप जब पढ़िएगा तो ये वाला बहुत बार आएगा। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, क्योंकि वहाँ पे बर्फ पिघलाने का काम आता है, इसीलिए इसका नाम आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, गुलफिश टीम याद करके एक वार्म करंट है। ठीक है, और एक है अंटार्कटिक करंट। ठीक है, इतना 5 याद करके आपका जितना भी प्री में क्वेश्चन आएगा, सबका सब क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।